बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चना चाट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन कभी आपने चनों को फ्राई करके चना चाट बनाई है? यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी चटखारेदार ये चना चाट बनती है कि जब आप इसको एक बार बना लेंगे ना तो ये चना चाट हर बार आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी चटखारेदार चना चाट बनाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप भी ऐसी ही चना चाट बना पाएंगे। गर्मियों में अक्सर भूख नहीं लगती, तो इस तरह की चीज़ कोई बना के रखी हो तो भूख भी पूरी हो जाती है और टेस्ट भी दुबाला हो जाता है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ले लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने ले ली है, हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी है, और 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया, और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले एक बाउल में डालेंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा क्यों किया है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके साइड पे कर देंगे। बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही इसको इजी है बनाना। तो अब यहाँ पे ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का। ज़्यादा आपने नहीं डालना, बस जो है 2 चुटकियाँ हमने डाल दी हैं ज़ीरे की। इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी खुशबू आने तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे, ताकि जो इसकी ज़ीरे की खुशबू है वो तेल में, ऑयल में रच बस जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। इसको भी बस हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे वो मसाला जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था। अच्छा, ये ऐसे क्यों किया था कि अगर डायरेक्ट हम इसमें डाल देते ना अदरक लहसुन के साथ तो मसाला हमारा जल जाना था ना, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा कोई प्याज और टमाटर का मसाला बनाया। तो इसलिए हमने इसको पानी में पहले से भिगो के रखा कि फ़ौरन डालें तो हमारा मसाला जो है जितने भी हैं वो जले नहीं। अच्छा, अच्छे से इसको ज़रा हम मसाले का कच्चापन ख़त्म करेंगे। मसाले का कच्चापन ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे चने, जो कि तकरीबन यहाँ पे 1 कप है, जो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब आपका दिल करे आप इस तरीके से चना चाट बना सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है। और जो आजकल भूख लग ही नहीं रही गर्मियों में, उसके लिए तो ये ज़बरदस्त है। और फिर रमज़ान स्पेशल भी है ये, आप रमज़ान में भी यही चना चाट जो है वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही चटखारेदार बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का इसको रेस्ट दूंगी मैं लो फ्लेम पे, ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं ना वो सारे मसालों का असर जो है वो चनों के अंदर रच बस जाए, चने हमारे फीके फीके ना लगें। अच्छा, चने जब मैंने उबाले थे ना तब भी मैंने उनमें हल्का सा नमक डाल के उनको उबाला था, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे 1/4 कप मैंने ले लिया था इमली का पल्प, वो डाल दिया। वो डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसके साथ ही मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा होने दें। यहाँ पे ये देखें, हल्का हल्का मसाला आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, ये देखें। और कैसे हमारे चने जो हैं वो सारे मसाले में अच्छे से कोट हो चुके हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अच्छा, जब ये कंडीशन आ जाए ना तो चनों को आपने ठंडा कर लेना है। अच्छे से ठंडा करने के बाद फिर ये हमने जो कच्ची सब्ज़ियां हैं वो डालनी है, जिनमें आलू जो है वो मैंने बॉईल किए हुए हैं, खीरा डाल दिया है, और बारीक चॉप किया हुआ मैंने प्याज डाला है, और एक छोटा मीडियम साइज़ का टमाटर था वो भी मैंने बीज निकाल के उसको भी बारीक बारीक कटिंग करके वो भी डाल दिया। तो याद रहे कि ये चीज़ें आपने तब डालनी जब चने आपके अच्छे से ठंडे हो गए हों। मैंने चनों को यहाँ पे बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया था, फिर मैंने ये चीज़ें इसमें डाली हैं। अच्छा, अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि हर चीज़ इसके ऊपर कैसे कोट हो गई है। तो जितनी भी चीज़ें इसमें डाली हैं ना, एक एक चीज़ के ऊपर आपको मसाला मिलेगा, तो सोचें फिर खाने में कितना ये टेस्टी लगेगा। अच्छा जी, अब ये जो है आप देखें कि इसके एक एक चने के ऊपर आपको मसाला मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और क्या इसमें डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और आप इधर चाहें तो अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप थोड़ी सी बारीक कट करके हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून
लेमन जूस भी डाल दिया है। वो लेमन जूस आपने इसी पॉइंट पर ठंडे चनों में ही डालना। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और खाने में बहुत अच्छा इसका जायका और खुशबू आती है। ठीक है, तो खटास आपने इस चना चाट में इतनी ही डालनी है जितनी अच्छी लगे, क्योंकि हमने इमली का पल्प भी डाला है। अब हमने इसको सर्विंग डिश में जो है वो डाल दिया है। ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश किया, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा प्याज और टमाटर। ठीक है, इस तरीके से गार्निश करके आप इसको पेश करें और सर्व करें और इन्जॉय करें। बहुत ही चटखारेदार ये जो है चना चाट बनती है। आप इसको इसी तरीके से ज़रूर फॉलो करना और इसी तरीके से बनाकर इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।